तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। आज के बाद आपको दोबारा से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना आसान तरीके से सिखाएंगे कि एक ही बार में आप सीख जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी है वीडियो। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजिकल टू में 0। देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे पास में कितना है, प्लस का 5 है। और एक चीज यहाँ पे भी ध्यान देनी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। ठीक है, कितना गुणांक है, 1। अगर आप 5 की और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे चिन्ह का ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ये क्या है, प्लस है। अगर जब हमारा अचर पद प्लस में होता है तो जो बीच वाले चिन्ह आते हैं वो एक जैसे होते हैं, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो तो बीच वाले चिन्ह विपरीत आते हैं, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, 5। अब हमें 5 को ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने से कितना आ जाए, 6। तो देखिए भाई 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 और 1। अगर आप इनको 5 एकम 5 होता है और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो लिखना भी देख लीजिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या करते हैं, 5 प्लस 1 इंटू में ये वाला x और प्लस 5 बराबर 0। इसके बाद एक लाइन बढ़ाइए आगे, इधर हमें बराबर नहीं लगाना है, तीर का चिन्ह लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और प्लस ये कितना हो गया, x प्लस 5 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से देखिए दोनों में क्या समान है, x। जो आप कॉमन ले रहे हैं उसी से हमको भाग करना होता है। जब एक्स स्क्वायर में x से भाग करेंगे केवल x बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5। इसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों में x प्लस 5 ही बच रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम 1 कॉमन ले लें, क्योंकि 1 तो सब में होता है। तो आगे बचेगा x प्लस 5 और बराबर में 0। इसके बाद यहाँ से और यहाँ से हम क्या करते हैं, x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, x और यहाँ से बचा प्लस का 1 बराबर 0। इसके बाद क्या है, हम इसको अलग अलग करके बराबर रख देते हैं 0 के। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। इसके बाद क्या करते हैं दूसरे वाले को, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो जो हमारे x के दो मान आए हैं, कौन सा आया है, -1 और -5। ये हमारे क्या आ गए, इस प्रश्न के मूल आ गए। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे फिर से ध्यान देना है। इस बार यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, हमें 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको क्या, घटाने से 4 मिले। तो वैसे तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इंटू में x और -5 बराबर 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर, अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई इधर भी करनी है और माइनस की भी करनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये वाला x हो गया और -5 बराबर 0। यहाँ से फिर देखिए दोनों में समानता है, x हमने बाहर निकाल दिया, अंदर एक x बच गया और माइनस यहाँ से बच गया 5 और प्लस यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ से ले लेते हैं x माइनस 5 अंदर बच जाएगा कोष्टक के अंदर बराबर में 0। इन दोनों से क्या करेंगे, x माइनस 5 कॉमन लेंगे
यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब इसे फिर से वही करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं अलग अलग। तो x बराबर कितना आ जाएगा, उस साइड जाएगा, दूसरी तरफ पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। और ये हमारा x प्लस 1 बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो हमारे मूल क्या है इस प्रश्न के, -1, 5। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, x² प्लस 9x प्लस 20, यानी कि फिर से क्या आ गया है, ये 20 आ गया। ठीक है, अब आपको 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने से 9 आए। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास में 5 और एक हो गया 4। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए x² प्लस 5 प्लस 4 इंटू में x और प्लस 20 बराबर 0। सही है, अब x² प्लस इस x की गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 5x प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0। यहाँ से वही प्रक्रिया है। देखिए कॉमन ऐसा लेते हैं जिससे दोनों पदों में भाग चला जाए पूरा पूरा। तो भाई x से ही भाग जा सकता है, तो यहाँ बचेगा x और आगे बचेगा प्लस का 5। ठीक है, अब आगे प्लस, हमें यहाँ से ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ फिर से यहाँ पे x बच जाए और प्लस आगे कितना आ जाए 5। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हमने क्या निकाला, 4 निकाला है। ठीक है, जब आप 20 में 4 से भाग करेंगे तब भी हमारा यही आएगा। अब इन दोनों से क्या करते हैं, x प्लस 5 कॉमन लिया, यहाँ से लिया x बचा यहाँ से और यहाँ से बचा प्लस का 4 बराबर 0। इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करके 0 के बराबर रखते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 5। इसी प्रकार दूसरा x प्लस 4 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4। तो हमारा जो आंसर आएंगे वो मूल क्या आएंगे, -5 -4। ये इस प्रश्न के हो गए आंसर, यानी कि इस प्रश्न का हो गया मूल। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, x² प्लस 8x माइनस 20 इजकल टू 0। भाई देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे इस बार आ गया माइनस, और 20 के आप गुणनखंड करते हैं जिनको घटाने से 8 आए। अब घटाने से 8 आना चाहिए। अब आपके 5 और 4 नहीं होंगे, क्योंकि अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए दूसरा गुणनखंड देखिए क्या होगा, 20 का दूसरा गुणनखंड होगा 10 और 2। 10 में से 2 घटाएंगे तब आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 20 आ ही जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, x² प्लस, अब इस बार हम कोष्टक में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये 10 है और हमको चाहिए प्लस का 8, तो बड़ी वाली संख्या को हम प्लस में लेते हैं 10x, और छोटी वाली संख्या को माइनस में ले लेते हैं 10x माइनस 2x और माइनस 20 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बचेगा x प्लस 10। यहाँ से लेंगे माइनस का 2 कॉमन। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले कोष्टक का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, x प्लस 10, यानी कि ये कोष्टक और ये कोष्टक हमेशा समान आना चाहिए अगर आपके गुणनखंड सही है तो। इन दोनों में से हमने x प्लस 10 कॉमन लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको फिर से अलग अलग करके 0 के बराबर रखना है, x प्लस 10 इजकल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 10, और यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर 2 और माइनस का 10। ये क्या हो गया, इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं।